दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मनाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाए गए। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की है। सुनिए। दिल्ली में बीजेपी एक तरफा जीत रही है दिल्ली इलेक्शन को, और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी हैं। रामविचार नेताम जी, लगातार 27 सालों से बीजेपी को वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही थी, और एकाएक अब दिल्ली में एक बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को। निश्चित ही दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार, उनका धन्यवाद। दिल्ली की जनता ने इस बार जो है मोदी जी के गारंटी पर भरोसा करके और दिल्ली को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी पर भरोसा करके वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया है। और निश्चित ही इससे स्पष्ट हो गया कि ज़्यादा दिन झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलती। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, बात बात में आरोप लगाना और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पद की मर्यादा को भी केजरीवाल के द्वारा समय समय पर उन्हें अपमानित किया गया और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करके सम्मान को ठेस पहुंचाने का जो काम किया, इससे दिल्ली की जनता को अच्छा नहीं लगी और इसलिए भी वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मंत्री जी, क्या लग रहा है, क्या फैक्टर काम किया होगा? केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि यमुना में जहर मिला दिया गया। वो ये भी कहते रहे कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है करोड़ों रुपए देकर। इसके अलावा तमाम आरोप थे। उनका ये यहाँ तक भी कहना था कि बीजेपी को वोट देना मतलब जनता वहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को वोट देना जैसा होगा। तो क्या लगता है कि जनता ने इस बार और लगातार जब से सरकार थी ये भी आरोप लगाते रहे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो जनता क्या इस बार मन बना ली थी कि जो काम जिनको करने दिया जाएगा उन्हीं को हम सरकार बनाएंगे? निश्चित ही देखिए, डबल इंजन के सरकार के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है और इसलिए मोदी की गारंटी पर भरोसा करके वहाँ की जनता ने हमारी सरकार बनाया है। और उन्होंने देख लिया कि 10 सालों में ये सिर्फ जो है झूठ और फरेब, सिर्फ ब्लेम लगाने की राजनीति के सिवा वो कुछ नहीं किए केजरीवाल, और इसलिए वहाँ की जनता के सामने मोदी की गारंटी पर भरोसा करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुका था और इसलिए वहाँ की जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। बिल्कुल, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी जीतते आ रही। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, लोकसभा भी जीता, विधानसभा जीता, फिर एक उपचुनाव भी जीते, अब निकाय चुनाव है और आप यहां के प्रभारी भी हैं रायपुर के। और रायपुर में पिछले जो है कई सालों से नगर निगम में सरकार बीजेपी की नहीं बन पाई है। इस बार क्या लगता है वो बदलाव भी होगा? रायपुर नगर निगम की मैं बात करूँ, नगर निगम में इस बार जो है ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है और हम यहाँ जीत करके और यहाँ डबल इंजन के सरकार के सहयोग से नगर निगम का हम एक बहुत ही बेहतर तरीके से विकास करेंगे। नगरीय निकाय में हमारी सरकार जब बन जाएगी, हमारे लोग बैठ जाएंगे, मेयर हमारे हो जाएंगे, पार्षद सभी जीत करके आ जाएंगे, तो वहाँ के कार्य योजना के आधार पे हम लोग यहाँ का बेहतर विकास करेंगे। मंत्री जी, एक चीज़ और है, बिलासपुर के लोफंडी गांव से एक खबर आ रही है कि वहां पर कई सारे ग्रामीणों की मौत हो गई अचानक 2-3 दिनों के भीतर। कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शराब पीने या फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। उसको लेकर भी अगर कोई जानकारी या सरकारी स्तर पर कोई सूचना है? अब जिला प्रशासन और साथ ही साथ प्रशासन के ध्यान में ये सभी बात आए होंगे, मेरी जानकारी में अभी नहीं है। फिर भी शासन इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए यथोचित जो भी हो सकता है वो सभी उपाय किए जाएंगे। तो ये मंत्री रामविचार नेताम जी थे जो बता रहे थे कि दिल्ली इलेक्शन का क्या फैक्टर रहे और छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर होने वाला है नगर निगम चुनाव में। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।